दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आने वाले सभी जिलों को और साथ ही विदर्भ के इन सभी जिलों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम आपको देंगे इस वीडियो में। इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और हमारी ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। दोस्तों विदर्भ मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत अमरावती और नागपुर 2 डिवीजन शामिल है। विदर्भ महाराष्ट्र के लिए कृषि, बिजली उत्पादन और खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसमें पूरे महाराष्ट्र में कृषि का 2/3%, खनिज संसाधनों का 3/4% और बिजली का 100% उत्पादन विदर्भ से ही होता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके विदर्भ के सभी जिलों को, जिसमें विदर्भ का 11वां या जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है गढ़चिरौली जिला। यह जिला महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से में स्थित है। वैनगंगा नदी इस जिले की प्रमुख नदी है। गढ़चिरौली जिले का लगभग 35% का भाग वनों से घिरा हुआ है। यह जिला महाराष्ट्र के उन जिलों में से आता है जहां नक्सलीय गतिविधियां होते रहती है। वहीं इस जिले के अंतर्गत सागौन की खेती अत्यधिक रूप से की जाती है। गढ़चिरौली जिले के प्रमुख शहरों में गढ़चिरौली, देसाईगंज और अरमोरी जिले के प्रमुख शहर है। यह जिला 14,412 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर इस जिले की जनसंख्या की बात करें तो गढ़चिरौली जिले की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 11,93,000 की है। विदर्भ का 10वां सबसे बड़ा जिला है वाशिम जिला। मेरी जन्मभूमि वाशिम, जो प्राचीन काल में वाकाटका की राजधानी हुआ करता था। वैनगंगा नदी वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। वही क्षेत्रफल के मामले में यह जिला 5,150 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें वाशिम जिले की सीमा उत्तर में अकोला, उत्तर पूर्व में अमरावती, दक्षिण में हिंगोली, पश्चिम में बुल्ढाना और पूर्व में यवतमाल जिले से मिलती है। वाशिम जिले के कुछ महत्वपूर्ण शहरों में वाशिम, रिसोड, कारंजा, मालेगांव, मंगरूलपीर, मनोरा और शिवपुर जैसे शहर है। वही वाशिम शहर का श्री तिरुपति बालाजी मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 2023 में वाशिम जिले की कुल जनसंख्या 13,31,000 की है। जनसंख्या में विदर्भ का 9वां सबसे बड़ा जिला है भंडारा जिला। भंडारा जिला जहां से नेशनल हाईवे 53 और नेशनल हाईवे 247 गुजरता है। जिले की प्रमुख नदी वैनगंगा नदी है, जिससे यह जिला किसानों के लिए एक कृषि केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। जिले की प्रमुख फसल चावल है। भंडारा जिले में पीतल का कार्य भी किया जाता है, जिससे जिले के भंडारा शहर को पीतल नगरी भी कहते हैं। इस जिले के अंतर्गत कई प्रकार की झील भी है, जिससे भंडारा जिले को झीलों का जिला भी कहा जाता है। इस जिले के 2 प्रमुख शहर भंडारा और तुमसर है। भंडारा जिला क्षेत्रफल के मामले में 3,717 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ है। वर्तमान समय में भंडारा जिले की कुल जनसंख्या 13,34,000 की है। विदर्भ क्षेत्र का 8वां सबसे बड़ा जिला है वर्धा जिला। जिले से बहने वाली वर्धा नदी से इसका नाम लिया गया है। वर्धा जिले में मुख्य रूप से कपास, सोयाबीन और चने की खेती की जाती है। वर्धा जिला विदर्भ का दूसरा औद्योगिक केंद्र भी बन रहा है, जहां पिछले कुछ सालों में कई कंपनियां और औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें इस्पात और बिजली कारखाने शामिल है। वर्धा जिले के पुलगांव शहर में सेंट्रल गोला बारूद डिपो, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गोला बारूद डिपो है। यह जिला गांधीवादी युग का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसमें जिले के सेवाग्राम में स्थित सेवाग्राम आश्रम, जो महात्मा गांधी जी का सबसे पहला निवास स्थान था। हिंगनघाट, बुलगांव, अरवी, वर्धा इस जिले के प्रमुख शहर है। वर्धा जिला लगभग 6,310 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें इस जिले के अंतर्गत कुल 14,46,000 की जनसंख्या निवास करती है। विदर्भ का 7वां जिला जनसंख्या के आधार पर है गोंदिया जिला। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित गोंदिया जिला, जिसे पूर्व की दिशा से मध्य भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, जो महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इस जिले का भी अधिकांश भाग वनों से घिरा हुआ है, जिसमें यहाँ की आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भर है। गोंदिया जिले की प्रमुख फसल धान है, जिसे यहाँ चावल मिलों की बहुतायत है। यहाँ धान की खेती प्रचुर मात्रा में होने से गोंदिया शहर को राइस सिटी भी कहा जाता है। गोंदिया जिला 4 उपविभागों में बटा हुआ है, जो कि गोंदिया, अर्जुनी, मोरगांव, तिरोड़ा और देवरी है।
यह जिला 4,843 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें गोंदिया जिले की पूर्वी सीमा पर छत्तीसगढ़ राज्य का राजनांदगांव जिला तथा उत्तरी सीमा पर मध्य प्रदेश राज्य का बालाघाट जिला है। तो वही इस जिले से महाराष्ट्र के अन्य जिलों की सीमा भी लगती है, जिसमें भंडारा जिला, चंद्रपुर जिला और गढ़चिरौली जिला आता है। वहीं अगर गोंदिया जिले की वर्तमान जनसंख्या की बात की जाए तो विदर्भ के इस जिले के अंतर्गत कुल 14,70,000 की आबादी निवास करती है। जनसंख्या के आधार पर विदर्भ क्षेत्र का छठवां सबसे बड़ा जिला है अकोला जिला। यह जिला विदर्भ में अमरावती संभाग के अंतर्गत आता है। अकोला जिला जो पश्चिम भारत में महाराष्ट्र राज्य के उत्तर मध्य क्षेत्र में स्थित है। इस जिले की प्रमुख नदी मोरना नदी है। यह जिला अपने इतिहास, संस्कृति, राजनीति और कृषि के कारण विदर्भ का एक महत्वपूर्ण जिला है। अकोला जिले के कातेपूर्णा अभ्यारण्य में दुर्लभ चौसिंगा हिरन पाए जाते हैं। वहीं अपने आर्थिक गतिविधियों में यह जिला कपास उत्पादन, वस्त्र उत्पादन, वनस्पति तेल उद्योग, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन और बीड़ी उत्पादन करता है। इस जिले की सीमा उत्तर पूर्व में अमरावती जिले से, दक्षिण में वाशिम जिले से और पश्चिम में बुल्ढाना जिले से मिलती है। वहीं इस जिले के कुछ प्रमुख शहरों में अकोला, अकोट, पातुर और मूर्तिजापुर जैसे शहर आते हैं। अकोला जिला क्षेत्रफल के अनुसार 5,428 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत इस जिले में कुल 20,16,000 की आबादी निवास करती है। विदर्भ का पांचवा सबसे बड़ा जिला है चंद्रपुर जिला। इस जिले को इंद्रदेव की नगरी भी कहा जाता है। वर्धा नदी की सहायक नदी इरई और झरपट के तट पर स्थित चंद्रपुर जिला, जिसका इतिहास गोंड वंश के दौरान का है। जिले के आसपास के क्षेत्रों में उगने वाले कपास, अनाज और अन्य फसलों का यह जिला वाणिज्यिक केंद्र भी है। स्थानीय खनिजों पर आधारित उद्योगों में कोयले के कई खाने तथा शीशे का सामान बनाने के उद्योग शामिल है। यह जिला रेशम के कपड़े और अलंकृत चप्पलें जैसे विलास वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी विख्यात है। वहीं इस जिले के कुछ प्रमुख आकर्षण में चंद्रपुर किला, जटपुरा द्वार किला, अंकलेश्वर द्वार किला, पठानपुरा द्वार किला, मां महाकाली मंदिर, अंचलेश्वर मंदिर, दीक्षा भूमि, तड़ोगा राष्ट्रीय उद्यान जैसी जगहें शामिल है। चंद्रपुर जिले के अंतर्गत कोयले की प्रचुरता के कारण चंद्रपुर को भारत की ब्लैक गोल्ड सिटी भी कहा जाता है। यह जिला 11,433 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें चंद्रपुर जिले की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 24,50,000 की है। बुल्ढाना जिला विदर्भ का चौथा सबसे बड़ा जिला है। अमरावती संभाग का बुल्ढाना जिला जो विदर्भ का एक हिल स्टेशन है, साथ ही धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी यह जिला विदर्भ में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह जिला अजंता रेंज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जिले के अंतर्गत ही शेगांव का श्री गजानन महाराज मंदिर, सैलानी बाबा का दरगाह जैसे धार्मिक प्रतिष्ठान भी आते हैं। यह जिला उत्तर पूर्व में अमरावती जिला, पूर्व में अकोला जिला, दक्षिण पूर्व में वाशिम जिला, दक्षिण में हिंगोली जिला, दक्षिण पश्चिम में जालना जिला, पश्चिम में भंडारा जिला और उत्तर पश्चिम में जलगांव जिले से लगा हुआ है। 9,661 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ विदर्भ का यह जिला, जिसके अंतर्गत कुल 28,75,000 की जनसंख्या निवास करती है। विदर्भ का यवतमाल जिला इस क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। अमरावती मंडल के अंतर्गत आने वाला यवतमाल जिला जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कपास उत्पादन केंद्र है, जिससे यवतमाल शहर को कॉटन सिटी भी कहा जाता है। साथ ही इस जिले में चूना, डोलोमाइट और कोयले जैसी खनिज भी उपलब्ध है। यवतमाल जिले से ही नागपुर, मुंबई और हैदराबाद के लिए भी सड़कें निकलती है। यवतमाल जिला महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इस जिले के उत्तर में अमरावती जिला, उत्तर पूर्व में वर्धा जिला, पूर्व में चंद्रपुर जिला, दक्षिण पूर्व में तेलंगाना, दक्षिण पश्चिम में नांदेड़ जिला, पश्चिम में हिंगोली जिला तथा उत्तर पश्चिम में वाशिम जिला स्थित है। यह जिला 13,582 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं यवतमाल जिले के अंतर्गत वर्तमान में कुल 30,81,000 की आबादी निवास करती है। इस जिले के प्रमुख शहरों में यवतमाल, उमरखेड़, पुसद और वनी जैसे शहर आते हैं। जनसंख्या के आधार पर विदर्भ का दूसरा सबसे बड़ा जिला है अमरावती जिला।
वैसे जिले का अमरावती शहर महाराष्ट्र के कुछ स्मार्ट शहरों में से एक है। अमरावती का प्राचीन नाम उदुम्बरावती है। इसका प्राकृत रूप उमरावती होता है और अमरावती कई सदियों से इसी नाम से जानी जाती है। अमरावती इसका गलत उच्चारण है और परिणाम स्वरूप अब इसे इसी नाम से जाना जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि अमरावती का नाम शहर के ऐतिहासिक अंबा देवी मंदिर के नाम पर पड़ा है। अमरावती विदर्भ का दूसरा नगर निगम भी है। अमरावती जिले के पूर्वी हिस्से से वर्धा नदी बहती है, तो वही दक्षिणी पश्चिमी हिस्से से पूर्णा नदी, उत्तर पश्चिम से ताप्ती नदी, वही कुछ अन्य नदियों में इस जिले में शाहनूर और चंद्रभागा जैसी नदियां हैं, जिससे जिले में मुख्य रूप से मूसली और चेरी की खेती की जाती है। अमरावती जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों में बोरगांव डोरी तीर्थ, जो परतवाड़ा के दक्षिण पश्चिम में एक प्रसिद्ध तीर्थ गांव है, मेलघाट टाइगर रिजर्व, चिकलदरा हिल स्टेशन, गुगुरनाल राष्ट्रीय उद्यान, वान वन्यजीव अभ्यारण्य, गाविलगढ़ किला, ऐतिहासिक और प्राचीन मां अंबा देवी मंदिर, श्री पातालेश्वर शिव मंदिर, हजरत शाह दुला अब्दुल रहमान गाजी दरगाह अचलपुर और दरियापुर के पास आनंदेश्वर मंदिर इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं। अमरावती जिले के कुछ बड़े शहरों में अमरावती, अचलपुर, परतवाड़ा, अंजनगांव, चांदूर बाजार और रेलवे, धामनगांव, बडनेरा और चिकलदरा जैसे शहर हैं। अमरावती जिला 12,235 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ है, जिसमें इस जिले की कुल जनसंख्या 32,11,000 की है। विदर्भ क्षेत्र का पहला और सबसे बड़ा जिला है नागपुर जिला, जो महाराष्ट्र की उप राजधानी भी है। यह जिला महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र भी है, जहां अनेकों मंदिर, कई ऐतिहासिक इमारतें और झील यहां आने वाले सैलानियों को आकर्षित करते हैं, जिसमें अंबाझरी झील, बालाजी मंदिर, पोद्दारेश्वर मंदिर, दीक्षा भूमि, रामटेक का श्री राम मंदिर, खोखरा नाला बांध और नवेगांव बांध प्रमुख है। नागपुर जिले के अंतर्गत लगभग 100 से भी अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, जो इस जिले को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रखता है। नागपुर जिला सड़क, रेल और हवाई मार्ग से देश के सभी महत्वपूर्ण शहरों से जुड़ा हुआ है। यह जिला अपने संतरों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिससे नागपुर ऑरेंज सिटी भी कहलाता है। नागपुर भारत का दूसरा ग्रीनिश शहर भी माना जाता है, जिससे नागपुर को भारत का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर का खिताब भी मिल चुका है। यह जिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसी राष्ट्रवादी संगठनों का एक प्रमुख केंद्र भी है। महाराष्ट्र का एक प्रमुख जिला नागपुर, जो 8,253 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नागपुर जिले के अंतर्गत वर्तमान में कुल 51,72,000 की आबादी निवास करती है, जो इसे विदर्भ का सबसे बड़ा जिला और सबसे बड़ा शहर भी बनाता है। तो दोस्तों, ये थे महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के सभी 11 जिले अपनी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। वैसे आप भारत के किस जिले के अंतर्गत निवास करते हैं? अपने जिले का नाम कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।